नमस्कार। सुपर क्रॉप की इस बिजनेस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आइडिया से रिलेटेड। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी एक जैविक खेती है, उसके अंदर ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका बिजनेस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज के समय में और आने वाले समय में जो ऑर्गेनिक खेती का जो बिजनेस है आपका, जो एक जैविक खेती का जो आपका एक बिजनेस है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको ग्रोथ है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि लगभग लोग क्या है कि आज के समय में हेल्थ के प्रति अपने कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उनको ये है कि हमें अच्छी क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो मिले, और उनको एक श्योरिटी होना जरूरी है भी हाँ ये अच्छी क्वालिटी का है। नहीं तो क्या कि मार्केट में ऑर्गेनिक के नाम से तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, पर लोग उनके प्रति श्योर नहीं है। अगर आप उनको अच्छे तरीके से एक श्योरिटी, एक अच्छा एक अपना ब्रांड बना के, प्रॉपर तरीके से उसकी सर्टिफिकेशन करवा के, प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग करवा के अगर आप मार्केट के अंदर उतरोगे, तो मैं कहता हूँ भी ये आपके जो प्रोडक्ट हैं वो भी अच्छे से ज़्यादा सेल होंगे, अच्छे से सेल होंगे, लोग उनको बाई भी करेंगे। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको पैसे की कोई समस्या नहीं है। अगर आज कोई चीज़ अगर वो 30 रुपये की लेके आ रहे हैं, उस चीज़ के लिए उन्हें 50 रुपये भी देने पड़ रहे हैं तो लोग दे देते हैं। बट बात इस चीज़ की है कि उनको एक अच्छी क्वालिटी वो मिलनी चाहिए, ताकि उसके अंदर कम से कम केमिकल यूज़ हुआ हो, कम से कम उसके अंदर फर्टिलाइजर यूज़ हुआ, उसके जो प्रोडक्शन उसका साइकिल है उसके अंदर, और जब उसकी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसमें कम से कम जो केमिकल का कम से कम यूज, जितना उतना हर एक चीज़ उनको नेचुरली होनी चाहिए। तो लोग उसका जो लोगों का जो उसके प्रति जो एक इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो बिजनेस है वो आप इस्टेब्लिश करके एक अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जिनका धंधा हम, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, तो वो मैं आपको बताऊंगा भी कौन कौन से आइडियाज़ है। उसमें सबसे पहले आपका आता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी आप जो आप खेती अपने खेत के अंदर कर रहे हो उसको क्या कि आप ऑर्गेनिक तरीके से उसको करिए, उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाइए, कम से कम उसके अंदर केमिकल यूज़ करिए, और उसको बिल्कुल एक नेचुरल तरीके से उसका प्रोडक्शन करिए, फिर उसको मार्केट के अंदर सेल करिए। चाहे आप सब्जियां हैं, चाहे आपके फ्रूट हैं, चाहे आपके गेहूं है, जो भी चीज़ है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग में आपको फोकस करना है कि जो चीज़ों जिनकी डिमांड थोड़ी हाई है, यानी जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिमांड सबसे ज़्यादा हाई रहती है। उसके अलावा डेली यूज़ के अंदर आने वाला आपका आटा हो गया गेहूं का, उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। जिन चीज़ों की डिमांड हो ना उन्हीं चीज़ों की अपनी खेती करनी है, कि हर एक चीज़ आप कुछ भी आप कर रहे हो बोले यही ऑर्गेनिक करूँ ये भी ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं करना है। जिन चीज़ों की मार्केट के अंदर डिमांड है केवल वही चीज़ें आपको ऑर्गेनिकली क्या है कि उनको ग्रो आपको करना है। उसके बाद में क्या कर सकते हो कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो बिजनेस है वो भी आपको अच्छा है। यानी जब ऑर्गेनिक आप कल्टीवेशन करोगे तो उसके लिए आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी चाहिए होंगे। या कुछ लोग आजकल क्या कि टेरेस से फार्मिंग करते हैं, यानी घर के खेत छत के ऊपर सब्जियां लगा रहे हैं, या किसी ने अपने घर के लिए छोटा किचन गार्डन बना रखा है उसमें ऑर्गेनिक सब्जियां ग्रो कर रहा है। तो उसको क्या कि अच्छी प्रोडक्शन थोड़ी बहुत लेने के लिए उसको ऑर्गेनिक मैन्योर चाहिए, यानी वर्मी कंपोस्ट हो गया आपका, या नेचुरल जो आपकी फर्टिलाइजर जो नेचुरल आपके मैन्योर है जो खेत के अंदर तैयार करते हो आप, ऑर्गेनिक खाद जो है। तो ये दो तरह की जो चीज़ें हैं वो आप तैयार करके मार्केट में उसको आप क्या है सेल कर सकते हो। यानी आपकी वर्मी कंपोस्ट और उसके अलावा जो मैन्योर आपकी आती है, यानी खेत के अंदर जो आपकी भी खाद है गोबर की, उसको अच्छे सलाह गड़ा के उसको, और फिर आपको उसको क्या कि आप सेल कर सकते हो मार्केट के अंदर एक अच्छा एक अपना ब्रांड बना के। उसके बाद में बात आती है आपकी ऑर्गेनिक फीड। यानी जो लोग ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं, या जिन्होंने घर के अंदर क्या है कि अपनी एक आधी गाय रखी है, एक गाय दो गायें या भैंस रखी हुई है, खुद के भी अपने को दूध अपना मिल रहा है ऑर्गेनिकली, तो वो लोग चाह रहे हैं जो मार्केट में भी जो फीड आ रही है वो तो सारा केमिकल युक्त आ रही है। क्योंकि आप देखोगे जो भी सब चीज़ें उनमें केमिकल यूज हो रहा है उन्हीं चीज़ की आगे फीड मर रही है, तो केमिकल तो उनके अंदर भी मौजूद है। उसकी वजह से आप देखोगे अगर कितने उनके हेल्थ के अंदर कितने चेंज आ रखे हैं, उनके हर एक चीज़ के अंदर शेड्यूल के अंदर बिल्कुल चेंज हो चुका है। यानी अगर पशुओं के अंदर मैं बात करूँ, उनका जो फर्टिलाइजेशन का जो सिस्टम था वो भी बिल्कुल बदल चुका है। उसके बाद में जो मिल्क के अंदर जो अगर आप टेस्टिंग करवा के देखना नेचुरल जो मार्केट का, आपको पता चल जाएगा भैंस के अंदर कितनी जो केमिकल्स आ रहे हैं निकल के, क्योंकि पशु तो उसी को खा रहा है, वही वापस दूध के थ्रू निकल के उनके अंदर आ रहा है। तो वो भी आप देख सकते हो। मीट के अंदर अगर आप आप नॉन वेज यूज़ करते हो तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। तो क्या कि ऑर्गेनिक फीड का जो ऑप्शन है उसमें भी क्या है कि आप अच्छा खासा आने वाले समय में इसकी जो डिमांड है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक फीड में क्या कैटल फीड आप कर सकते हो। उसके अलावा ऑर्गेनिक पेट आपका जो भी ऑर्गेनिक पेट फीड आपकी आती है, यानी जो भी पेट रखते हैं लोग, तो उसके लिए भी आप उस लाइन में भी आप जा सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा क्या है कि आपको प्रॉपर एक मार्केट की सर्च करनी पड़ेगी भी हाँ किस एरिया के अंदर किस चीज़ की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग क्या कि आप ऑर्गेनिक
फीड का जो ऑप्शन है वो भी आप चूज कर सकते हो। उसके अलावा क्या क्या ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्म आप कर सकते हो, ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग आप कर सकते हो, यानी उसमें हर एक जो भी आप पोल्ट्री को क्या है कि जो भी आपने अपने खेत के अंदर जो पोल्ट्री फार्म आपने बनाया है उसके अंदर जो फीड है वो आप ऑर्गेनिक दे रहे हो, हर एक चीज़ उसके अंदर नेचुरल हो रही है, कुछ भी आप उसके अंदर सिंथेटिक चीज़ें नहीं, यानी कोई केमिकल वगैरह कुछ भी जो भी चीज़ें हैं वो सब आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो वो भी क्या है कि आप कर सकते हो। तो उसके लिए मैं फिर आपको कह रहा हूँ ऑर्गेनिक कोई भी चीज़ आपको शुरू करनी है तो उसकी आपको प्रॉपर आप टेस्टिंग करवाइए, उसका प्रॉपर एक ब्रांडिंग करवाइए, प्रॉपर उसको क्या कि एक सर्टिफिकेशन करवाइए, तभी आपको इसमें अच्छी ग्रोथ मिल पाएगी। अगर आप सीधा कहोगे मेरा ऑर्गेनिक है तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे। उसके लिए थोड़ा आपको एक क्या है कि अपना जो एक ब्रांड आप बनाओगे उसकी ब्रांड की वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा और उसकी प्रॉपर टेस्टिंग आपको करवानी पड़ेगी, तभी आप क्या है कि इसके अंदर अच्छा जो प्रॉफिट है वो ले पाओगे। उसके बाद में क्या कि आप अगर आपके पास इसकी जो अच्छी नॉलेज है भी कैसे सर्टिफिकेशन करवाना, तो क्या कि आप सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट भी बन सकते हो, यानी जो भी अपने ऑर्गेनिक प्लेयर हैं मार्केट के अंदर उनको आप प्रॉपर ढूंढिए, उनकी प्रॉपर सर्टिफिकेशन करवाइए और जो भी आपका कमीशन चार्जेज है उसके बेस पे आप काम कर सकते हो भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है, इस लाइन से आप लंबे समय से जुड़े हो, तो क्या कि आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कंसल्टेंट भी आप बन सकते हो, इसका बिजनेस भी अच्छा खासा आप चला सकते हो। उसके अलावा आप मार्केटिंग कंसल्टेंट का भी जो आपका जो एक काम है वो भी आप शुरू कर सकते हो, यानी खेत के अंदर तैयार हो रही चीज़ें किसान को क्या है कि उस चीज़ का नहीं मिल पा रहा है, उसको मार्केटिंग नहीं मिल पा रही है, तो अगर किसान अपने खेत के अंदर तैयार कर रहा है तो वो क्या है कि जो मार्केटिंग कंसल्टेंट है उनके साथ टाई अप कर सकता है और उनको सेल कर सकते हैं। अगर आप एक पढ़े लिखे युवा है या आपके अंदर एक मार्केटिंग का पूरा आपको नॉलेज है और आपके पास ज़मीन है, तो क्या क्या अपने खेत के अंदर तैयार करिए आप और उसी चीज़ को आप सेल मार्केट के अंदर कर सकते हो, यानी एक मार्केटिंग कंसल्टेंट का आप काम कर सकते हो, यानी फार्म टू फ्रेश बिजनेस है वो आप कर सकते हो। ये इसके अंदर क्या है कि या तो किसान मार्केटिंग कंसल्टेंट के साथ टाई अप करके अपना बिजनेस बढ़ा सकता है, या बीच का जो ऐसा जो लोग हैं जो उनको लगता है मेरा मार्केटिंग स्किल अच्छा है, मैं इस चीज़ को सेल कर सकता हूँ, तो वो गाँव में जाके किसान से लिंक कर सकता है कि उसको क्या अच्छा जो प्रोडक्ट मिलेगा खेत के अंदर से उसको क्या कि मार्केट के अंदर सेल करेगा। उसके बाद में बात आती है आपकी ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर, यानी आप ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर भी आप अपनी अच्छी सिटीज़ के अंदर ओपन कर सकते हो। उस ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर पे क्या होगा कि जैसे आप अपने खेत के अंदर जो भी चीज़ें तैयार कर रहे हो, यानी वेजिटेबल फ्रूट है, आपके खेत के अंदर आपने डेयरी फार्मिंग खोल रखा है, वहाँ से आपका मिल्क आ रहा है, उसके अलावा मीट का प्रोडक्शन है, एग का प्रोडक्शन है, जो सब आप अपने खेत के अंदर से ले रहे हो, सेम वो की वो चीज़ आप क्या कि अपने उस ऑर्गेनिक जो रिटेल स्टोर आपने ओपन किया है उसके अंदर आप डिस्प्ले में लगाइए, उसको आप क्या कि सेल कर सकते हो, तो उसके द्वारा भी आप अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके अलावा क्या कि ऑर्गेनिक ब्यूटी स्टोर भी आप खोल सकते हो, यानी आज के समय में क्या है कि लोग हेल्थ के साथ साथ क्या है कि ब्यूटी के प्रति भी कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो लोगों को क्या है कि जितने भी अभी तक कर रहे हैं वो सब आपने देखा होगा जनरली जो भी ये डायरिया वो क्या कहते हैं हमारे केमिकल फ्री आ रहे हैं, जो भी आप कोई भी आप अगर बॉडी लोशन लेके आओगे या आपका बॉडी वॉश लेके आओगे, उसके अलावा क्या कि आपका जो भी कुछ भी जो चीज़ें आ रही है ब्यूटी से रिलेटेड जो यूज़ में होती है जनरली एक सैलून के ऊपर, तो वो सब चीज़ें आप क्या कि जैसे अपने खेत के अंदर उन सब, क्योंकि रॉ मटेरियल तो किसान ही देता है, ये तो नहीं कि वो ऊपर से कहीं से आता है। किसान के खेत में जो चीज़ें तैयार हो रही है वो चाहे वो कोई ट्री से आ रहा है या कोई फ्लावरिंग प्लांट से आ रहा है या कोई जो भी अन्य कोई भी प्लांट है उसके ऊपर से जो चीज़ें आ रही है उसको क्या कि रॉ मटेरियल तो वो उसके बाद में उसको क्या किया एक फैक्ट्री के अंदर लाके उसको प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करने के बाद उसको प्रॉपर पैकेजिंग की जाती है और उसको सेल किया जाता है। तो ये काम भी अगर आप पढ़े लिखे किसान हैं या अच्छे पढ़े लिखे ग्रेजुएट हैं तो ये धंधा भी आप करके अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके बाद में क्या कि ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर भी आप खोल सकते हो, यानी हेल्थ से रिलेटेड, यानी आपका जैसे आयुर्वेदा है या कुछ और अच्छी चीज़ें हैं जो ऑर्गेनिक आपने खेत के अंदर तैयार करी है जो हेल्थ के लिए काफ़ी यूज़फुल है, जो भी चीज़ आप हेल्थ के लिए मानते हैं जो कंसिडर करते हैं वो चीज़ें कि अपने खेत के अंदर आप प्रोड्यूस करिए, उसका आपको क्या है कि एक अच्छा एक ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर आपको ओपन करना है और उसके थ्रू क्या कि आपको सेल करना है। लोग आपके पास आएंगे, दौड़ के आएंगे अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी है, प्रॉपर आपका सर्टिफिकेशन है, प्रॉपर तरीके से आप कर रहे हो, मार्केटिंग स्किल आपके अच्छे हैं, तो इस धंधे से भी क्या है कि अच्छा प्रॉफिट है वो कमा सकते हो। क्योंकि किसान भाई ज़्यादातर क्या है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर है, ऑर्गेनिक ब्यूटी से स्टोर है, ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट स्टोर है, ये ओपन तो हो चुके हैं, उनके अंदर समस्या कहाँ आ रही है जो मुझे देखने को मिली, क्योंकि उनका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। सबके सब लोग क्या है कि बड़ी बड़ी सिटीज़ से है, उन्होंने देखा ये आइडिया अच्छा है, वो आते हैं लोकल मंडी से सामान उठाया वहाँ ले जाते हैं, सेल कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन लोगों को आप भगाइए जो भी किसान, जो किसानों के लड़के हमारे जैसे मेरे जैसे यूथ है, किसानों के बच्चे हैं जो पढ़े लिखे हैं, मैं कहता हूँ भी वो उस लाइन में आइए जो
उनको क्या जरूरत है, क्योंकि जो बाहर का लोग है जिनका खेती से कोई लिंक नहीं, खेती का उसे ABCD नहीं पता, आज वो जो चीज़ें मैंने बताई है वो ओपन करके बैठे हैं, उससे मुनाफा कमा रहे हैं, तो उनको भगाइए। हमें उस चीज़ के अंदर आना है आने वाले समय में, तो हमें क्या कि थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ आना पड़ेगा। और ये धंधे बहुत कामयाब धंधे हैं, बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर आप कमा सकते हो। उसके बाद में बात आती है कि आप ई-कॉमर्स स्टोर भी आप खोल सकते हो। उसके अलावा क्या कि आप एक्सक्लूसिव ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बिजनेस सेलर है वो भी आप बन सकते हो। यानी जो भी आपके खेत के अंदर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप तैयार कर रहे हो उसको क्या कि आप अमेजोन और फ्लिपकार्ट के द्वारा भी आप सेल कर सकते हो। वो भी एक अच्छा बिजनेस आइडिया है, अगर आप प्रॉपर तरीके से उसको अच्छे तरीके से अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करके सेल करते हो। उसके अलावा बाद में ऑर्गेनिक कैफ़े का भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। यानी अगर आपके सिटीज़ के अंदर आप ऑर्गेनिक कैफ़े आप ओपन कर सकते हो। जो चीज़ें आपके अपने खेत के अंदर आप खुद की आप अपनी तैयार करो, चाहे कैफ़े के अंदर जो भी चीज़ आप खाने के अंदर यूज़ हो रही है वो सबकी सेवा आपको क्या है कि खुद तैयार करनी है उसको, और फिर उसको लोगों को क्या है कि सर्व करना है। तो ये भी बहुत अच्छा, क्योंकि आज के समय में क्या है कि जो केमिकल जो चीज़ें यूज हो रही है, कहीं ना कहीं जो पढ़े लिखे लोग हैं, मैं फिर आपको बता रहा हूँ भी, हेल्थ के प्रति कॉन्शियस होते जा रहे हैं। उनको क्या है कि हर एक चीज़ अच्छी चाहिए, ऑर्गेनिक चाहिए। अगर आप ऑर्गेनिक कैफ़े भी अगर ओपन कर सकते हो, रेस्टोरेंट आप ओपन कर सकते हो, उसके अंदर क्या है कि जो भी चीज़ आप प्रोवाइड कराओगे सब ऑर्गेनिक होना चाहिए। यानी अगर आप कुछ भी कोई चीज़ें बना रहे हो उसके अंदर अगर घी यूज़ हो रहा है तो वो आप देसी घी रखिए, मिल्क आप अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करवाइए। उसके अलावा ब्रेड आपको अच्छी क्वालिटी का आपको प्रोवाइड करवाना है। जो भी आपके कुछ भी आपके अंदर जैसे जो भी चीज़ें यूज हो रही है, कुछ भी आ रहा है, वो आप थोड़ा ऑर्गेनिकली अच्छी क्वालिटी का हो, जिसके अंदर केमिकल कम से कम यूज हुआ हो, उसके प्रिजर्वेशन में ले लीजिए या किसी भी चीज़ के अंदर। तो क्या कि ऑर्गेनिक कैफ़े का या ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट का भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके द्वारा भी आप अच्छा खासा मुनाफा है वो कमा सकते हो। उसके अलावा क्या कि ऑर्गेनिक होममेड स्नैक्स भी आप तैयार करके उसको भी आप सेल कर सकते हो। वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन आपके अंदर ऑर्गेनिक फार्मिंग बिजनेस आइडिया के अंदर। उसके बाद में बात करूं एक्सपोर्ट का भी, यानी अगर आपके अच्छे खासे लिंक हैं, बाहर आप रह रहे हो, तो क्या कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की भी बाहर काफ़ी अच्छी खासी डिमांड है। यानी जो रिच आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो गए, उसके अलावा हर्बल मार्केट हो गया, उनके भी अच्छे खासे प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा क्या है कि आप ऑर्गेनिक में कुछ नेचुरल जो भी आपके ऑर्गेनिक हर्ब्स हो गए, उसके अलावा जो भी आपके आयुर्वेदिक या हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्लांट्स है उसको ऑर्गेनिकली ग्रो करके उनका जो एक्सट्रैक्ट निकाल रहा है उससे प्रोडक्ट बना के भी आप सेल कर सकते हो। तो ये भी अच्छा खासा बिजनेस है, वो आप कर सकते हो ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर। तो ये सब बातें थी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड। यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फिर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, मार्केटिंग की आती है। लोगों को ये लगता है मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हो, पर ऐसा नहीं है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पहले आपको क्या है कि सर्टिफिकेशन करवाना है, मार्केट की अच्छे से रिसर्च करनी है, जो मार्केट के अंदर डिमांड है, जिस जगह पे डिमांड है, केवल उसी जगह पे क्या कि आपको जो प्रोडक्ट है वो आपको सेल करना है। यानी ऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले जो मेजर जो सिटी है ना, यानी जैसे दिल्ली, गुड़गांव, चंडीगढ़, नोएडा, मुंबई या जो भी और बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे IT सेक्टर बहुत अच्छा खासा फैला हुआ है, बहुत एडवांस सिटीज़ है, उन जगह अगर आप ये धंधा करोगे, उनके आजू बाजू में आपके गांव लगते हैं या उन गांव उस शहर तक आप पहुंचा सकते हो ईजिली। तो जितने धंधे अभी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके अलावा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, ऑर्गेनिक पोल्ट्री फार्मिंग है, ऑर्गेनिक डेयरी फार्मिंग है, उसके अलावा आपका क्या है कि ऑर्गेनिक रिटेल स्टोर है, ऑर्गेनिक ब्यूटी स्टोर आपका, उसके अलावा ऑर्गेनिक हेल्थ सप्लीमेंट है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपके कुछ भी होममेड प्रोडक्ट्स आप जो भी तैयार कर रहे हो ऑर्गेनिक, वो हो गए। उसके अलावा आपके हाई रिच आयुर्वेदिक हो गए, जो भी प्रोडक्ट आपके आ रहे हैं, हर्बल मार्केट के अंदर भी आप अच्छा खासा पैसा है वो कमा सकते हो। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है भी, आपको क्या है कि पहले सर्टिफिकेशन जरूर करवाना है, प्रॉपर आपकी टेस्टिंग होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपकी पैकेजिंग होनी चाहिए, और उसके साथ साथ क्या है कि प्रॉपर तरीके से मार्केट की रिसर्च हो और कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। जो गोल्डन रूल मैंने मेरी जो बिजनेस सीरीज थी उसके अंदर बताए थे, यानी 3 साल आपको अच्छे से मेहनत करनी है इस धंधे के अंदर, प्रॉपर जो भी रूल रेगुलेशन है उनको फॉलो करना है हमें अच्छे तरीके से। उसके साथ साथ क्या है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। उसके अलावा आपको क्या है कि कोई भी धंधा शुरू करने से पहले 1 साल उसको अच्छे से ट्रेनिंग, जहाँ ये धंधा हो रहा है जो लोग कर रहे हैं उनसे जुड़ के उसकी अच्छे तरीके से जो ट्रेनिंग है वो आपको लेके आनी है। फिर आपको क्या क्या अपना धंधा शुरू करना है, वो धंधा आपका 101% सक्सेसफुल होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक करिए।